दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में जो जमीन सर्वे का कार्य शुरू होने वाला है उससे जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सर्वे बिहार में होने जा रहा है। आने वाले समय में हर स्टेट में होगा, ये नहीं कि सिर्फ बिहार में होकर रह जाएगा, क्योंकि हर स्टेट के जमीन सर्वे का काफी टाइम हो चुका है। अब बिहार से जो लोग सर्वे करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं या फिर हो रहा है, उसमें क्या क्या सवाल है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, इस चीजों को जरा आप यहां समझिए। समस्या दोस्तों ये आ रही है कि ज्वाइंट फैमिली में जो व्यक्ति है और किसी एक व्यक्ति के नाम से जमीन है, उसका कैसे सर्वे होगा, किसके किसके नाम से जमीन सर्वे होगा बिना बंटवारा का। दूसरा सवाल है दोस्तों कि बिना बंटवारा का कैसे सर्वे कराया जाए। बंटवारा भाइयों में नहीं हुआ है, चचेरा भाइयों में नहीं हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों कि सरकारी जमीन पर किसी का घर है, वो सर्वे कैसे कराएंगे। इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन पर घर है, वो सर्वे कैसे कराएंगे। जिनका पेपर है लेकिन उसका कब्जा उस जमीन पर नहीं है, उसका सर्वे कैसे होगा। या फिर कब्जा है, उसके पास पेपर नहीं है, उसका सर्वे कैसे होगा। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ जमीन का सर्वे होगा या फिर घर का भी सर्वे होगा। इसके अलावा दोस्तों जिस व्यक्ति का केवाला हो गया है, केवाला हुआ है मतलब जमीन रजिस्ट्री कराया है, दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया है, मोटेशन अभी तक नहीं कराया है, उसका सर्वे कैसे होगा। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में जमीन रजिस्ट्री कराया है, जमीन खरीदा है, उसका सर्वे का क्या प्रोसेस है। ऐसे ऐसे सवाल हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हर सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको सर्वे से संबंधित, जमीन से सर्वे संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रह जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई बहन से हैं और सम्मिलित रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं सब, और साथ में ही उन्होंने प्रॉपर्टीज अर्जित किया है, खरीदा हुआ है, या फिर पैतृक संपत्ति है, बाप दादा परदादा के नाम से संपत्ति है। तो उन लोगों का जमीन का जो सर्वे करना है, उससे पहले उनको पहले बंटवारा करना होगा। इस चीज को समझिए कि उस जमीन को पहले आपस में बंटवारा करना होगा। फैमिली ज्वाइंट है, आप साथ में रह रहे हैं, साथ में रहे, लेकिन प्रॉपर्टी सभी को अलग अलग नाम से, जिसके जिस हिस्सा में जितना आएगा वो अलग अलग नाम से सर्वे कराना होगा। अलग अलग नाम से आप सर्वे करा लेते हैं तो भविष्य में आपको आपसी लड़ाई नहीं लड़नी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपसी सहमति से बैठ के एक नक्शा तैयार कर लें, चौहद्दी तैयार कर लें कि किसको कहाँ पे जमीन लेना है, किसको कहाँ पे हिस्सा मिलेगा, और वो जमीन को आप अपने अपने नाम से सर्वे करवा लें। सर्वे का मतलब होता है दोस्तों कि वो आपके नाम से ही जमीन हो जाएगा। जितना हिस्सा आपके नाम से होगा वो हिस्से पे कोई भी आपका दावा नहीं कर सकता है, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, वो आपका पर्सनल जमीन हो जाएगा। चाहे उससे पहले आपके दादा के नाम से रहा हो, या पिता के नाम से रहा हो, या परदादा के नाम से रहा हो, चाहे भाई के नाम से रहा हो, चाहे चाचा के नाम से रहा हो, जो हिस्सेदारी आपके नाम से मिल जाएगा वो आपका हो जाएगा। ये बंटवारा करके लिखित रूप से आप ले लेते हैं तब, और पैतृक संपत्ति में भाइयों में बंटवारा कर लें आपसी सहमति से, तभी आपके नाम से सर्वे होगा। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में फर्क होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। पैतृक संपत्ति में पैतृक संपत्ति दोस्तों उसे कहते हैं जिसे खानदानी संपत्ति कहते हैं। तो क्या हुआ कि दादा के नाम से, परदादा के नाम से ये ना होता है आपका पैतृक संपत्ति, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, संयुक्त प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। उसको कहते हैं जो आप ज्वाइंट फैमिली में हैं लेकिन आप सभी ने मिलकर खरीदा हुआ है और साथ में रहते हैं। किसी का ज्यादा पैसा लगा, किसी का कम पैसा लगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आपने सभी लोग साथ में मिलकर खरीदा, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए खरीदा, उससे भी लगभग सभी का हिस्सेदारी रहता है, वो आपसी सहमति से आपको करना होगा। तो इस चीज को यहाँ पर आप समझ लीजिए, तभी आपका सर्वे हो जाएगा। नहीं तो संयुक्त रूप से किसी एक के नाम से सर्वे हो गया हो, किसी एक के नाम से सर्वे हो गया तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होगी। वो बंदा चाहे तो आपको ना भी देगा, चाहे आप 2 भाई हैं, 3 भाई, 4 भाई बहन के नाम से सर्वे हो गया और वो बाद में आपको ना भी देगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, संयुक्त खाता में भी आप सर्वे करा सकते हैं संयुक्त रूप से। जैसे कि आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, ये 1 बीघा का प्लॉट है या 5 कट्ठे का प्लॉट है या 2 कट्ठे का प्लॉट है, तो
सभी भाई के नाम से आप सर्वे उस जमीन को करा सकते हैं। सभी भाई का नाम एक ही जगह एक ही प्लॉट पर चढ़ जाएगा, बाद में आप अपने अपने हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। ये भी सिस्टम है सर्वे का, ये भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन संयुक्त बंटवारा भी आप कर सकते हैं, संयुक्त सर्वे भी करा सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मुझे बंटवारा नहीं करना है, मैंने बंटवारा नहीं किया, ये प्रॉपर्टी है हमारा, चाहे जॉइंट में आपने खरीदा हो, चाहे दादा परदादा के नाम से जमीन हो, तो आप बोलेंगे कि मैं 4 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, 2 भाई हूँ, उसी हिसाब से आप जमा करेंगे वहाँ पर नक्शा कि सभी भाई के नाम से ये प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा, बाद में हम डिवाइड कर लेंगे, तो उस हिसाब से भी सर्वे हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। लेकिन बंटवारा कर लेने से आपको आपके हित में बेहतर होगा दोस्तों कि बाद में बंटवारा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। भले ही 4 भाई का 4 नाम से है और 1 कट्ठे का ज़मीन है, फ्रंट आप मान लीजिए कि 20 फुट का है, 40 फुट का है। अगर सब कोई उस समय फ्रंट से ही मांगने लगे तो आप कुछ ना घर बना सकते हैं, ना तो खेती कर सकते हैं, ना कोई काम का ज़मीन रहेगा। इससे बेहतर है दोस्तों कि सर्वे से पहले ही अपने हिसाब से बंटवारा कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं कि किसको कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, उस हिसाब से किसको आगे चाहिए, किसको पीछे चाहिए, उस हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। अपने अपने नाम से हो जाएगा तो हमेशा के लिए झंझट ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बिना बंटवारा का सर्वे ना कराएं, कोशिश करें दोस्तों कि बिना बंटवारा का सर्वे ना कराइए। अभी बहुत समय है, आपको टाइम मिलेगा, बंटवारा कर लें, 2-4 दिन का काम रहता है, बंटवारा कर लें, उसके बाद ही सर्वे कराया जाए तो बेहतर होगा। आप दोस्तों आपका अगला सवाल आपको बता देता हूं कि जिस सरकारी ज़मीन पर घर है, मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से सरकारी ज़मीन पर आपका घर है, उसके नाम से कोई कागजात नहीं है, लेकिन सरकार उसको तोड़ने नहीं आया, कभी उसको हटाया नहीं गया, लेकिन ज़मीन उसके नाम से नहीं है, ना उसका पेपर है, ना किसी प्रकार का उसका कागजात है, वो सरकारी ज़मीन है या गैर मजरवा ज़मीन है। तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ज़मीन आपके नाम से सर्वे होगा ही नहीं। किसी भी कीमत पर घर आप बना रखे हैं, घर बनाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार नहीं हटा रही है, वो सरकार का टेंशन है, अधिकारी का टेंशन है, डिपार्टमेंट का टेंशन है। लेकिन जो ज़मीन आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, वो जैसे सरकार के नाम से सर्वे था, जैसे सरकारी ज़मीन था, वैसे ही रहेगा। वो खुद ऑटोमेटिक सर्वे होगा, क्योंकि जो सर्वे के लिए आपको अप्लाई करना होता है उसमें आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका वंशावली चाहिए, आपको खुद से नक्शा बनाया हुआ होना चाहिए, या फिर आपका रजिस्ट्री करा रखा है तो रजिस्ट्री का पेपर चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज़ में से कुछ पेपर चाहिए जो साबित करता हो कि वो आपकी ज़मीन है, तभी जाकर आपके नाम से सर्वे होगा। तो आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो सरकारी ज़मीन पर जिसका घर है वो सर्वे में हिस्सा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात ही नहीं, उनका प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। अब कुछ लोगों का सवाल है दोस्तों कि सवाल किए थे कि ज़मीन का सर्वे हो रहा है, खाली ज़मीन का या घर का भी सर्वे होगा। जिसका घर बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के हर चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। अभी ग्रामीण एरिया में सर्वे हो रहा है, जब ग्रामीण एरिया का कंप्लीट सर्वे हो जाएगा तब शहरी एरिया में भी होगा, जिसे नगर निगम बोलते हैं। तो अभी चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका खेत है, चाहे आपका नदी है, चाहे खलियान है, चाहे खाली ज़मीन है, किसी भी प्रकार का ज़मीन है, तो उसका सर्वे कराना अनिवार्य होगा, बहुत ज़रूरी होगा। बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि सर्वे नहीं कराएंगे, क्या मेरे नाम से कराना ज़रूरी, क्या कराना अनिवार्य है? अगर नहीं कराएंगे दोस्तों तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। उस ज़मीन पर कभी ऑब्जेक्शन भी लग सकता है। ये ज़मीन आखिर है किसके नाम से, जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ, तो हो सकता है वो गैर मजरवा में डाल दिया जाएगा, हो सकता है वो बिहार सरकार में डाल दिया जाए और आपको पता भी नहीं रहेगा। आपका कागज़ घर में रखे रह जाएंगे, वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी और उस ज़मीन को लेने के लिए फिर आपको पेपर बेलने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से समझिए कि आपको सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि आपको साबित करना है, फिर जो भी ज़मीन आपके कब्जे में है वो आपकी ही है, ये समझिए आप कि एक तरह से साबित करना है आपको
कि सर्वे का मतलब, सर्वेक्षण का मतलब यही होता है कि आपको ये बताना है दोस्तों कि ये मेरा पेपर रहा, ये जमीन रहा, ये मेरा ही है और ये मेरे दादा के नाम से भी है, परदादा के नाम से भी है, ये किसी के नाम से भी है, तो मेरा नाम से कर दिया जाए। अब आगे मन में दोस्तों ये सवाल है कि बहुत लोग जमीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, और जमीन का उन्होंने दाखिल खारिज अब तक नहीं कराया है, या फिर जमीन का मोटेशन जिसको बोलते हैं मोटिवेशन नहीं कराया है, या फिर कराने गए कोई ऑब्जेक्शन हो गया, कोई दिक्कत हो गया। तो ऐसे लोगों का भी सर्वे में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। जमीन का केवाला आपके पास होना चाहिए, जिसे रजिस्टर डीड कहते हैं। तो केवाला आपके पास है, रजिस्टर पेपर आपके पास है, तो उसी से उस जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम से होगा और आपके नाम से ही वो सर्वे होगा। दाखिल खारिज करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्वे क्या है, एक तरह से जिसके नाम पर अभी होगा उसी के नाम से रजिस्टर 2 मतलब खतियान में भी नाम हो जाएगा, रजिस्टर 2 में भी नाम हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड भी नाम हो जाएगा, उसके नाम से रसीद भी कटने लगेगा। तो सारा प्रक्रिया इसी में है, होने जा रहा है। तो दाखिल खारिज जिन्होंने नहीं कराया है दोस्तों, उनका भी आसानी से इस प्रक्रिया में सर्वे का काम हो जाएगा, बशर्ते कि उस जमीन पर केस नहीं चल रहा हो, उस जमीन पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं हो, मुकदमा नहीं हो। और बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में जमीन रजिस्ट्री कराया है, मतलब जमीन को खरीदा है। जैसे बहुत सारे लोग अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जमीन को खरीदा है, उन्होंने दाखिल खारिज भी करा लिया है, मोटेशन भी करा लिया है, उनके नाम पर है, सारा हिस्ट्री उनके नाम पर आ गया हुआ है। लेकिन क्या उसको कराना जरूरी है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, उसको भी सर्वे कराना जरूरी है, खास तौर पर उनको कराना जरूरी है। सर्वे आपको कराना इसलिए कराना है कि आपने जमीन ले लिया, आपने दाखिल खारिज करा लिया, आपका रजिस्टर 2 में नाम चढ़ गया, सब चीज हो गया, ऑन रिकॉर्ड हो गया, आपके नाम से रसीद भी कट गया, राजस्व रसीद मिल रहा है, आपको मालगुजारी रसीद भी मिल रहा है। तो लेकिन खतियान जो है, जो ओल्डर खतियान है, यानी पुराने खतियान है, जो सर्वे हुआ था 50-60 साल पहले, तो उस खतियान में आप देखेंगे, चाहे आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकालेंगे, चाहे ऑनलाइन निकालते हैं खतियान, उस जमीन का निकालेंगे खाता खेसरा नंबर से, तो देखेंगे वो जमीन उन्हीं के नाम से दिखाएगा, खतियान में जिनके नाम से वो सर्वे हुआ था, पुराने वाले सर्वे में। तो उस नाम को भी काट के आपका नाम वहां पर जोड़ दिया जाता है, उस नाम को भी डिलीट कर दिया जाता है, आपका नाम जोड़ दिया जाता है नए सिरे से, वो खतियान भी आपके नाम से हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से उस जमीन के रैयत हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। अभी भी वो जमीन आपका ही है, ये नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे आप नहीं कराते हैं तो फिर उस पर यह लगेगा सरकार को कि इस पर तो कोई दावा नहीं किया, इस नंबर के जमीन पर तो हो सकता है कि जिनके नाम पर पुराने सर्वे, उन्हीं के नाम पर वो जमीन सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, या फिर उसे सरकार अपने अंदर में सर्वे कर लें, सर्वेक्षण कर लें। तो आपको दावा करना है दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जमीन पे दावा करना है। इससे उन्हीं को फायदा है कि वो जमीन सुरक्षित हो जाएगा और फिर आगे का जो विवाद है वो हमेशा के लिए यानी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।